तुम जानते हो, मैंने सदैव तुम्हें अपने पुत्र की भांति माना है, तुम्हारा शुभ चिंतक रहा हूं। असुर कुल का हित ही मेरा सर्वोपरि लक्ष्य रहा है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मुझे मारकर अपने क्रोध की अग्नि को शांत कर सकते हो। पुत्र, आज मैं तुम्हारे लिए एक सुखद समाचार लेकर आया हूं। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरे अनुरोध पर तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। वे राजसभा में तुम्हारे साथ चर्चा करने के लिए सहमत हो गए हैं। किंतु वत्स, तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। प्रिय वत्स, तुम राजसभा में किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार नहीं करोगे। पुत्रमूर, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। मेरी दृष्टि में तुम अपने स्थान पर सही हो। तुम ही असुर कुल के सही संरक्षक हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे पिता श्री नाड़ीजंग तुम्हारी बातों को सुनकर तुम्हारे विचारों के आगे झुक जाएंगे। ठीक है महामाते जी, मुझे अपने प्रिय मित्र और आपके स्वर्गवासी पुत्र की सौगंध है कि मैं राज्यसभा में किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं करूंगा। सैनिकों, युवराज मूर को बंधन मुक्त कर दिया जाए। नाड़ीजंग पुत्र, महाबली, महाशक्तिशाली असुर कुलभूषण मूर राज्यसभा में पधार रहे हैं। मेरे बंदी पुत्र मूर, मैं वो अभागा पिता हूं जिसने तुम जैसे महाबली पुत्र को विवश होकर तुम्हारे विद्रोह के कारण बंदी बनाया है। ओ विराट व्यक्तिवान योद्धा, तुम्हारा क्रोध समस्त ज्वालामुखियों के समूचे संग्रह का भंडार है। सूर्य के तेज का भी हरण करने वाले तुम्हारे व्यक्तित्व को श्रृंखलाओं में जकड़कर कारागार में बंद कर देना हमारा कर्तव्य हो गया था। यह हमारा दुर्भाग्य है कि एक राजा पिता का बंदी उसी का विद्रोही पुत्र है। हे पुत्र, हम पिता होकर
तुम्हारे हृदय की हर धड़कन के अत्यंत समीप हैं। इस बात की साक्षी तुम्हारी ये बिलखती रोती हुई अभागन माता है, जिसने आज तक हमारे साथ अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। परंतु दूसरी ओर हम एक राजा भी हैं। एक राजा के विद्रोह के बंदी के रूप में हम और तुम दो असमानांतर रेखाएं हैं, जो एक दूसरे की विरोधी दिशाओं में चल रही हैं। अब इन दूरियों को हम कैसे दूर करें, तुम ही बताओ पुत्र। पिताश्री, आपका ये प्रलाप एक कायर असुर अधिनायक के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ये एक ऐसी अधीन भावहीन रोना है जो मूल दायित्व के चट्टान जैसे हृदय को प्रभावित नहीं कर सकता। आपको असुरों के इस महान सिंहासन पर एक क्षण भी बैठने का अधिकार नहीं है। आप जैसे राजा के नेतृत्व में ही इन समस्त असुरों को गौरव रहित पाताल की यातना करनी पड़ी है। ये राज सिंहासन का छत्र नहीं, राजा की स्तंभ है। ये छत्र राज सिंहासन पर आसीन राजा को सुख की छांव देने के लिए नहीं लगाया गया है, बल्कि ये छत्र राजा के अधीन जीने वाली प्रजा की सुरक्षा का प्रतीक है। आप जैसे सुख भोगी राजाओं ने इस छत्र को खिलौना बनाकर इसकी महान गरिमा को अपमानित किया है, कलंकित किया है। आप जैसे स्वाभिमानहीन राजा का पुत्र होने के नाते मेरा मस्तक लज्जा से झुक गया है। यही विद्रोह है मेरा आपसे और आप जैसे राजा से। तुम्हारी प्रबल महत्वाकांक्षाओं ने तुम्हें अंधा बना दिया है बंदी युवराज। क्या तुम अपनी महत्वाकांक्षाओं के परिणाम से परिचित नहीं हो? तुम्हारा विद्रोह तो इतना भी नहीं जानता कि देव शक्ति तथा असुर शक्ति में घोर अंतर है। जिन देवताओं के संरक्षक स्वयं भगवान विष्णु हो, भला उन्हें कौन डिगा सकता है? तुम्हारी अंधी महत्वाकांक्षाओं के नेत्र होते तो तुम कभी भी असुर संस्कृति को शापित ना करते। असुर राज मेरी महत्वाकांक्षा को आप केवल मेरी महत्वाकांक्षा कहकर अपमानित कर रहे हैं। ये महत्वाकांक्षा सारे असुर समाज की महत्वाकांक्षा है। जिस विष्णु का प्रमाण आप दे रहे हैं, कितनी ही बार मधु और केतव जैसे दानवों ने उसे धूल चटाई। महाराज बलि जैसे विराट व्यक्तित्व के समक्ष विष्णु को पावन उंगल का बोना भिखारी भी बनना पड़ा है। वो तो आप जैसे राजा हैं जिनकी कायर मान्यताओं ने पाताल को असुरों की नियति बनाया है। इस अपराध के अपराधी आप हैं। देवता आकाश की ऊंचाई में स्वर्ग का राज्य भोगे और हम असुर नर्क के नीचे पाताल में चोरों की भांति कारागार का जीवन जिए। क्यों? है आपके पास इसका कोई उत्तर? कब तक असुर जाति
हीन मनुष्य की धरती के नीचे पाताल में सड़ने पर विवश रहेगी। कब तक? समझते हैं कि हमें मालूम नहीं कि आप दोनों के बीच क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अंगूर का बाग किसी से चोरी छिपी मिलने के लिए बेहतरीन जगह है। राजकुमारी मानबाई पर हमारी मोहब्बत का राज खुल गया है। अगर आपने उस लड़की का इस महल में आना जाना बंद नहीं करवाया तो मैं अपनी फरियाद लेकर महाबली के पास खुद जाऊंगी और